क्या हाल है। सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 25 अगस्त 2026 मंगलवार की सभी बड़ी खबरें आपके सामने साझा करेंगे, जिनको झूठी भी कोई मीडिया आपसे छुपाती है। लेकिन हम आपको सभी खबरें बताते हैं, लेकिन पता नहीं आप फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और न यही बताते आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। चलिए बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ सर ने देश में बढ़ती महंगाई पर वित्त मंत्री और मोदी दोनों की बैंड बजा दी और कहा देश में महंगाई आसमान को छू रही है, इससे कौन संतुष्ट है। देश के गरीब लोग या आपके चहेते धन्ना सेठ, इस सरकार के महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। चाहे लहसुन 400 बिच जाए या टमाटर 100 रुपए किलो बिच जाए, लेकिन इस सरकार देश की महंगाई को रोकने का कोई विचार नहीं है। आप सुने इसको। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है, इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ। हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे। ये अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी, तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था, तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है, गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त। सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती है। कफन तक पर टैक्स लेने वाली है सरकार। किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? दोस्तों, आपने सुनी इमरान प्रतापगढ़ सर की बात है। जो सरकार कफन तक पर गरीबों से टैक्स वसूल कर रही है, तो वो किस मुंह से अपने आप को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? किस मुंह से अपने आप को देश का रखवाला बताती है? किस मुंह से अपने आप को देश का रखवाला बताती है? कैसे बढ़ती महंगाई से गरीब खुश हो रहे हैं? नहीं, बल्कि इस बढ़ती महंगाई के सबसे ज्यादा फायदा देश के धन्ना सेठों को हो रहा है। चलिए चलते अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह सर ने भाजपा सरकार की धज्जियां उड़ा दी और कहा भगवान राम के नाम पर देश को लूट रहे हो। राम मंदिर से आपने करोड़ रुपए की चोरी की। भगवान राम के नाम पर आपकी आर्थिक नीति भगवानों को भी सुरक्षित नहीं रख पा रही है। सुने देखो ए दीवानों, ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं। ये आप राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने। बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। ज्यादातर राज्य सरकारें आपकी नीतियों की बदौलत, आप जीएसटी का पैसा खाते हैं, राज्यों के टैक्स का पैसा खाते हैं, आपने राज्यों को खोखला कर दिया। आप इस योजना को मारना चाहते हैं, आप इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, इस योजना को पूरी तरीके से खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। इस मंशा से आप इस योजना को लेके आए हैं। दोस्तों, आपने संजय सिंह सर की बातें सुनी, जो खुलेआम संसद के अंदर भाजपा के नेताओं को कह रहे हैं चुप बैठ जाओ चंदा चोरो, चुप बैठ जाओ राम के नाम पर देश को लूटने वालों। दोस्त, आज भाजपा सरकार में सत्ता के नशे में और लालच में इतनी अंधी हो गई है कि राम के मंदिर में चोरी करा रही है। राम मंदिर में करीब इन्होंने 300 करोड़ रुपए की चोरी करा दी, लेकिन अभी तक उनको ये पकड़ नहीं पाए। चलिए अगली खबर पर। दोस्तों, आप मोदी के प्रधानमंत्री नहीं बनने से पहले का एक वीडियो को देखो, जिसमें वो किस तरह देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, महंगाई पर बोल रहे हैं। देख लाइव। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द तो बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं यहां आया, देर से आया, तो सॉरी बोला कि नहीं बोला? आपकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? एक बार नहीं, 2 बार मांगी कि नहीं मांगी? दोस्तों, आपने मोदी की क्लिप देखी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह पर कह रहे हैं कि वो महंगाई पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आज मोदी खुद बताइए कि वो महंगाई पर कितना बोल रहे हैं। आज चीनी 70 रुपए किलो हो गई है, सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो गया है, लेकिन इस बढ़ती महंगाई पर पीएम मोदी ने अभी तक 2 शब्द नहीं कहे हैं। सच तो यह है कि मोदी सिर्फ वोट लेते समय बड़े बड़े दावे करते हैं और उनके सभी दावे खोखले हैं। चलिए अगली खबर पर।
अगर जांच होते फर्जी निकले प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, संजय सिंह का आरोप। दोस्तों क्या आपने खबर नहीं सुनी जिसमें पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विवाद गर्मा गया है। बताया जा रहा है संजय सिंह ने मोदी की डिग्री की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और उन्होंने कहा है जब अमित शाह जी कहते हैं मोदी ने बीए की पढ़ाई की हुई है तो फिर मोदी की डिग्री को क्यों छुपाया जाता है, उसको दिखाया क्यों नहीं जाता। अगर आपके बाद उनकी डिग्री को नहीं दिखाया जाता है तो उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो सकती है। देखिए अगली खबर को। दोस्तों आप इस भाई की बातें सुने जिसने मोदी की असलियत बता दी और कहा अगर मोदी सरकार इस देश को अच्छे से संभालती तो इतने बड़े बड़े दंगे नहीं होते। आज इतिहास में जितने भी दंगे हुए हैं वो सब मोदी सरकार में हुए हैं। पेपर लीक मोदी सरकार में हुआ है, बच्चों पर लाठीचार्ज मोदी सरकार में हुआ है, बच्चों को मारा मोदी सरकार में गया है। देखिए इसको। मोदी ने देश को ठीक से संभाला होता तो मणिपुर में औरतें नग्न नहीं घूम रही होती। मोदी ने अगर देश को संभाला होता तो हर 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मोदी ने देश को संभाला होता तो 700 किसान नहीं मर गए होते। ठीक है, मोदी ने अगर देश को संभाला होता है ना तो वकील और पुलिस का झगड़ा मोदी सरकार में। ठीक है, और स्टूडेंट पर लाठीचार्ज मोदी सरकार में। ठीक है, रोजगार को लेकर आंदोलन मोदी सरकार में। पुलिस का घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला मोदी सरकार में। ठीक है, टीचर भर्ती घोटाला मोदी सरकार में। ठीक है, सड़क घोटाला मोदी सरकार में। क्या संभाला देश को, क्या दिया है देश को। और देश में कम्युनलवाद, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े मोदी सरकार में। जगह जगह लोगों की भावना हाथ हो रही है मोदी सरकार में। इतने धार्मिक मामलों पे मुकदमे पिछले किसी सरकार में नहीं हुए जितने सरकार में हुए। ठीक, मोदी जी ने तो कहा था कि हमारे पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए। तो जब 47 में देश की आजादी मिली, जब प्रधानमंत्री जी के पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए तो 1950 में इनको पैदा कौन किया? हम नहीं कह रहे, हम उनकी बात का जवाब दे रहे भाई। अरे सुन लो यार, जिसके पिताजी 1947 में शहीद हो गए हों, अरे यार सुन लो यार, फिर बकवास। यार भाई आपने मेरे इन वीडियो को देखा तो आपको मालूम हो गया होगा कि जितने भी गलत काम आज तक हुए हैं वो सभी मोदी सरकार में हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पेपर लीक मोदी सरकार में हुए, बच्चों को मारा मोदी सरकार में गया। दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सच्ची खबरें आप तक पहुंच सके।